Hello everyone, good morning to all of you. Welcome back once again. Lecture number 7 over the permutations. Okay, hope you able to understand what I will discuss now. अगर मैं पिछली क्लास तक की बात करूँ तो हम लोग अभी बात कर रहे थे किस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे और उस पर डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किया था। आज अगर हम बात करें तो आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आईआईटी जेई के रिस्पेक्ट में अगर बात करें बोर्ड में भी कभी कभी पूछा गया है ऐसा क्वेश्चंस। नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेकिन आईआईटी जेई का फेवरेट रहा है। तो आज का अगर मैं टॉपिक स्टार्ट करूं तो जो टॉपिक है छोटा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प है। आप इसको अच्छे से सीख सकते हैं और क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं आज बताऊं आज का जो सेशन है वो है क्वेश्चंस ऑन द डिक्शनरी। ओके, क्वेश्चंस ऑन द डिक्शनरी। ओके, बहुत ही अच्छा है और इस पे लगातार क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के टॉपिक्स की बात करें तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि बहुत लॉजिकल होता है और इसमें थॉट्स आपकी अच्छी होनी चाहिए तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है बट डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसमें एक ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई भी वर्ड्स रहता है उसकी रैंकिंग पूछी जाती है कि अगर इसको डिक्शनरी ऑर्डर में लिखा जाएगा तो इसकी रैंक क्या होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होता है। ओके, आईआईटी जेई का फेवरेट रहा है, बोर्ड में भी इससे जो हल्के सवाल होते हैं वो पूछे जाते हैं। ओके, आईआईटी जेई में थोड़ा सा टिपिकल बना देते हैं वो, उसमें रेपिटेशन वगैरह अलाउ रहता है, नंबर ऑफ वर्ड्स अगर रिपीट हो जाते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मैं आज क्वेश्चंस कराऊंगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस कल भी कराएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चंस ऑन द डिक्शनरी की बात हो रही तो इसका मतलब मुझे पहले डिक्शनरी पता होना चाहिए कि डिक्शनरी होता क्या है। डिक्शनरी एक बुक होता है। ओके, एक बुक होता है जिसमें वर्ड्स लिखे होते हैं, उसके मीनिंग्स लिखे होते हैं। लेकिन इस डिक्शनरी की खास बात क्या होती है, अगर डिक्शनरी में आप देखेंगे तो जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल ए से स्टार्ट होते हैं। बहुत सारे वर्ड्स आएंगे ए से, उसके बाद बी से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद सी से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद डी से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन। अगर हम वर्ड्स की बात करें तो जो स्टार्टिंग होता है वो इस तरीके से होता है। ओके, स्टार्टिंग ऑफ वर्ड्स की अगर हम बात करें तो वो ए से स्टार्ट होता है, फिर बी से, सी से, डी से, ए और ई से एंड सो ऑन सिमिलरली अप टू जेड से स्टार्ट होता है। ये है डिक्शनरी का पैटर्न। लेकिन सोचिएगा, अगर ए के बाद जैसे कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल ए से स्टार्ट हुआ तो बहुत देर तक वो ए बी से स्टार्ट होगा, उसके बाद सी से स्टार्ट होगा, उसके बाद डी से स्टार्ट होगा। मतलब अगर बड़ा वर्ड्स है, बी से स्टार्ट हुआ तो बी के बाद ए आता है, ए के बाद फिर से बी आ सकता है या सी आएगा, इस तरीके से। सी से स्टार्ट हुआ उसके बाद पहला वर्ड क्या आएगा, ए आएगा, ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सी आएगा। ऐसे डी से स्टार्ट होगा, अगर डी से जब स्टार्ट होगा तो डी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद फिर हो सकता है ए आए, क्योंकि ऑर्डर है, प्रेफरेंस ए को ही स्टार्टिंग से ही हम प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा, सी आएगा एंड सो ऑन। ये एक डिक्शनरी का पैटर्न होता है जो कि मुझे हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना होता है, चाहे वो उसमें आए या ना आए। जैसे क्या होता है कि अगर मैं जैसे कोई वर्ड्स लिखने जा रहा हूँ, ए एन टी। ओके, ए एन टी, तो इसके पहले बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आए होंगे जो ए बी से स्टार्ट हुए होंगे, दैट मीन्स कि ये एबसेंट। ओके, एबसेंट इसके पहले आ गया होगा क्योंकि इसमें बी पहले आ गया, फिर इसमें एन पहले बाद में आ गया। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, एक ऑर्डर को मेंटेन करना होता है कि जैसे एक ए से स्टार्ट हुआ तो पहले बी आएगा, बी के बाद ही एन आएगा, दैट मीन्स कि इसकी रैंकिंग पहले आएगी, इसकी रैंकिंग बाद में आएगी। ओके, बहुत ही कॉमन चीज है, हम समझेंगे थोड़ा सा और इसको करने का प्रयास करेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक चीज ये क्लियर हो गई कि डिक्शनरी में जब भी हम बात करते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। दैट मीन्स कि स्टार्ट करेंगे किससे, ए से, बी से, सी से, डी से एंड सो ऑन सिमिलरली अप टू जेड तक। ओके, बहुत ही कॉमन बात है। अगर ये चीज आपके दिमाग में आ गई तो क्वेश्चंस को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इस चीज को समझने में ही सबसे बड़ी खूबी है। ये चीज अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपको डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम्स आएंगे। ओके, तो मैं एक क्वेश्चंस ले रहा हूं जिसमें आप जैसे ही मैं प्रोसीड करूंगा आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि डिक्शनरी के क्वेश्चंस को किस तरीके से प्रोसीड करते हैं। मैं दो तीन एग्जांपल कराऊंगा, हो सकता है आज ही एक दो कराएंगे, उसके बाद जो है मैं कल भी एक आध दो एग्जांपल कराऊंगा। ओके, तो एक क्वेश्चंस लिखते हैं ताकि एक क्लियरिटी आ सके कि किस तरीके से क्वेश्चंस डिक्शनरी पे पूछे जाते हैं। ओके, राइट डाउन, if all letters of word if all letters of word virgo virgo are arranged to form are arranged to form
every possible word, to form every possible word, every possible word, and these words are, and these words are, place as in dictionary, place as in dictionary, then then find the rank of, find the rank of word, find the rank of word revoke, RIVOG। ओके, तो क्वेश्चंस को समझेंगे, जब भी आपसे डिक्शनरी पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसका प्रोटोटाइप यही होगा। दैट मीन्स कि मुझे एक वर्ड दिया रहेगा या कुछ लेटर्स दे दिए जाएंगे, जैसे VIRGO को अगर हम लेटर्स मान ले, मैंने यहाँ पे वर्गो बोल दिया ताकि क्लियर कट में समझ में आ जाए कि एक स्टेटमेंट है, ये एक वर्ड है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें VIRGO जो वर्ड लेटर्स हैं, इनको यूज करके इन एवरी पॉसिबल मैनर्स में हमने वर्ड्स बनाने का काम किया। तो पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो हम डिफरेंट लेटर्स को यूज करके डिफरेंट टाइप्स के वर्ड को फॉर्मेशन कर रहे थे। दैट मीन्स कि अगर n डिफरेंट थिंग्स हैं तो उसको एक रो में अरेंज करने के n फैक्टोरियल तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स का फॉर्मेशन कर पा रहे थे। उसको अलग अलग मेथड से, जैसे बॉक्स मेथड या फार्मूला मेथड से हम लोग कर पा रहे थे। ओके, तो ऐसा करने पे अगर हम डिक्शनरी के फॉर्मेट में उन वर्ड्स को लिखेंगे तो ये जो रिवोग वर्ड है, रिवोग RIVOG, वो उस डिक्शनरी में कहाँ पे आएगा, उसकी रैंकिंग क्या होगी। दैट मीन्स कि क्वेश्चंस को पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चंस हमसे ये कह रहा है कि अगर जैसे यहाँ पे VIRGO, ओके, VIRGO, इन सभी लेटर्स को यूज करके हम क्या बना रहे हैं, वर्ड्स बना रहे हैं, डिफरेंट वर्ड्स बना रहे हैं। इसको यूज करके अगर हम देखें तो IRGOV, ये भी एक वर्ड हो गया इसी को यूज करके। इसी तरीके से RIVOG, ये भी एक वर्ड हो गया। इसी तरीके से ये जो जितने नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे और बनते बनते यहाँ पे आ जाएगा RIVOG। दैट मीन्स कि जहाँ पे ये RIVOG आएगा, रिवोक जिसको हम बोल रहे हैं, तो डिक्शनरी ऑर्डर में अगर इन लेटर्स को, इन वर्ड्स को अगर हम रखेंगे तो इसकी रैंक क्या होगी, ये किस रैंक पर आएगा, यही मुझे ऑब्टेन करना है। होप यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेइंग द क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से अगर हम डिफरेंट लेटर्स को, ये जो 5 लेटर्स हैं, उनको अरेंज करेंगे तो अरेंज करने से हमें क्या मिलेगा, वर्ड्स मिलेंगे। और उन वर्ड्स को अगर हम डिक्शनरी में क्या करें, फिट करें, डिक्शनरी के ऑर्डर में जो प्रेफरेंस, जो प्रोटोटाइप होता है डिक्शनरी का, उस ऑर्डर में अगर हम फिट करें तो कहीं ना कहीं रिवोक भी बन के आएगा और उस रिवोक की रैंक क्या होगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ओके, तो थोड़ा सा इसको प्रोसीड करते हैं। अब इसको करने का एक सेट पैटर्न होता है, इसको करने का एक सेट पैटर्न होता है। अगर हम लोग देखें कि नंबर ऑफ वर्ड्स, ओके, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड with the letters VIRGO, इन लेटर्स को यूज करके कितने वर्ड्स बनेंगे, तो कितने बनेंगे, 5 फैक्टोरियल बनेंगे। ये बात बहुत ऑब्वियस है इसमें कि अगर n डिफरेंट थिंग्स हैं तो उनको अरेंज करके कितने लेटर वर्ड्स बन सकते हैं, n फैक्टोरियल। दैट मीन्स कि यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 120 होती है। ओके, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 120। दैट मीन्स कि अगर हम लोग देखें, अगर अब मैं इसको समझने का प्रयास कर रहा हूं, यानी कि अगर हम देखें तो VIRGO को यूज करके इतने वर्ड्स बनेंगे, दैट मीन्स कि 120 वर्ड्स बनेंगे। अच्छा, डिक्शनरी का प्रोटोटाइप होता है, अगर इन डिक्शनरी ऑर्डर लिखें, ओके, इन डिक्शनरी ऑर्डर, अगर इन डिक्शनरी ऑर्डर में लिखते इन वर्ड्स को, ये जो रिवोक करके आया है या वर्गो करके आया है, तो डिक्शनरी में पहले क्या आता है, G, आफ्टर दैट क्या आएगा, G के बाद क्या आएगा, I आएगा, I के बाद क्या आएगा, वो आएगा, वो के बाद क्या आएगा, R आएगा, R के बाद क्या आएगा, V। दैट मीन्स कि अगर हम डिक्शनरी ऑर्डर में इसको रखते तो कुछ ये इस तरीके का प्रोटोटाइप ये फॉलो करता। अब सोचिएगा, अगर डिक्शनरी में हम रखते तो ऐसे आता। इसका मतलब अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो जो स्टार्ट होगा पहले G से स्टार्ट होगा, तो जैसे G
GOIORV, ये कुछ वर्ड्स हो गए। उसके बाद ऐसा भी आ सकता है GOIRV, ओके। और अगर हम लोग देखें, जी के बाद आई से स्टार्ट होगा, IORGV। इस तरीके से क्या बनेंगे, डिफरेंट क्या बनेंगे, वर्ड्स बनेंगे। और ये वर्ड्स कितने होंगे, इसी तरीके से वर्ड्स बनते बनते कहीं ना कहीं एक वर्ड ऐसा भी आएगा, रिवोक। क्या आएगा, रिवोक आएगा। और इसी की रैंक मुझे क्या करना है, ऑब्टेन करना है। दैट मीन्स कि इसकी रैंक मुझे ऑब्टेन करना है अगर डिक्शनरी ऑर्डर में इसको लिखेंगे। अब सोचिएगा ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे, ऐसे टोटल 120 वर्ड्स बनेंगे। अभी ऊपर मैंने लिखा ऐसे टोटल कितने बनेंगे, 120 वर्ड्स विल बी फॉर्म, ओके, विल बी फॉर्म्ड। अगर इतने 120 वर्ड्स बनेंगे तो क्या मैं 120 वर्ड्स लिखूंगा, नहीं, कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए जिससे मैं क्लियर कट में बता सकूं कि रिवोक की रैंक क्या होगी। ये हमारी डिमांड है, ओके, ये हमारा क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए इसको करने का क्या पैटर्न होता है कि अगर मैं थोड़ा सा इसको लिखूं, ये पहला क्वेश्चन है, इसको मैं प्रॉपर करूंगा, उसके बाद आपको क्लियरिटी आ जाएगी, आप आराम से करेंगे, इत्मीनान से आ जाएगा, ओके। अगर मैं यहाँ पे नोट करके कुछ बातें लिखूं कि इस क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, तो आपको एक क्लियरिटी आएगी, ओके। टोटल 120 वर्ड्स विल बी फॉर्म, ओके, टोटल 120 वर्ड्स विल बी फॉर्म, ओके, विल बी फॉर्म। 120 वर्ड्स फॉर्म होंगे ये 5 लेटर्स को यूज करके, ओके। टू फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड रिवोक, ओके, टू फाइंड द रैंक ऑफ रिवोक, जिसकी रैंक मुझे ऑब्टेन करना है, टू फाइंड द रैंक ऑफ रिवोक। ये मेथड है, आपको फॉलो करना रहेगा हमेशा। एक बार लिखेंगे, बाकी दोबारा नहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, first we have to find number of words which came before, which come before revoke, RIVOG, okay, RIVOG, revoke in the dictionary, okay, in the dictionary। अब समझते हैं, बहुत ही बेसिक है, ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं इतना स्टेटमेंट लिख रहा हूं ताकि आपका नोट्स भी क्लियर रहे, आपको क्लियरिटी भी रहे, ओके। अगर 120 वर्ड्स बने हैं तो 120 वर्ड्स में से हमें रिवोक की रैंक को ऑब्टेन करना है, तो हमें क्या करना रहेगा, रिवोक से पहले कितने वर्ड्स निकल चुके हैं वो मुझे ऑब्टेन करना होगा। रिवोक से पहले कितने वर्ड्स निकल चुके हैं ये मुझे ऑब्टेन करने की जरूरत रहेगी, ओके। आई होप क्लियर होगा। हमें कौन कौन से वर्ड्स रिवोक के पहले निकल चुके हैं ये जानने की जरूरत होगी रिवोक तक पहुंचने की। दैट मीन्स कि जिस भी वर्ड्स का मुझे रैंक निकालना होगा उससे पहले कितने वर्ड्स आ चुके हैं ये हमें जानना जरूरी होगा। उसमें प्लस का 1 करेंगे, दैट मीन्स कि अगला रैंक उसी का होगा, या विद द हेल्प ऑफ बेसिक काउंटिंग मेथड से भी हम वहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि 2-3 रैंक को हम लास्ट में डिसाइड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिक काउंटिंग, लेकिन उसके पहले कितने वर्ड्स जा चुके हैं वो मुझे जानना जरूरी होगा। तो एक नए पेज से स्टार्ट करते हैं और एक आपको क्लियरिटी आएगी। अब देखिए अगर डिक्शनरी में मैं लिखता, ओके, अगर मैं डिक्शनरी में लिखता तो जो लेटर्स हैं वर्गों के तो वो कुछ इस तरीके से होते, जी होता, जी के बाद आई होता, आई के बाद वो होता, वो के बाद आर, आर के बाद वी होता। दैट मीन्स कि अगर हम बात करें तो डिक्शनरी में ये ऑर्डर होता, ओके। तो पहले किससे स्टार्ट होंगे, पहले जी से स्टार्ट होंगे। अगर मैं डिक्शनरी में रखता तो पहले वर्ड्स स्टार्ट किससे होते, जी से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ वर्ड्स, ओके, नंबर ऑफ वर्ड्स विच इज स्टार्ट विथ किससे, जी से। तो जी से स्टार्ट होने वाले नंबर ऑफ वर्ड्स की अगर हम बात करें तो 5 बॉक्सेस रिक्वायर होंगे, 5 बॉक्सेस क्या होंगे, रिक्वायर होंगे। तो मैं बना ले रहा हूं, ओके। तो अब देखिए अगर 5 बॉक्सेस रिक्वायर होंगे, क्योंकि जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें क्या आएगा, जी आएगा, ओके, इसमें जी आएगा। तो जी को यहां पे प्लेस होने के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 1। रिमेनिंग के बचे कितने, 4, रिमेनिंग के बचे 4। दैट मीन्स कि इसमें आ सकता है IORV। तो इसको कितने तरीके से, 4 3 2 1। बहुत ही बेसिक है कि अगर 4 लेटर्स हैं तो पहले इसमें आने की कितनी पॉसिबिलिटी होंगे, 4, फिर इसमें रिमेनिंग के बचे 3, और फिर इसमें रिमेनिंग के बचे 2, और इसमें रिमेनिंग के बचे कितने, 1, ओके। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे फाइनल वे में हम देखें दैट इज कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 दूना 24।
24 ऐसे वर्ड्स होंगे। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जो नंबर ऑफ वर्ड से स्टार्ट विथ जी होगा उसका कुछ प्रोटोटाइप कैसा होगा, उसका प्रोटोटाइप कुछ ऐसा होगा, GIORV, ओके, GOIRV, ओके। आगे अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा, और कितने वर्ड्स होंगे, ओके, GROIV, ओके, GVROI, इस तरीके से क्या बनेगा, वर्ड्स बनेगा। और ये टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, टोटल 24 वर्ड्स बनेंगे इस तरीके से, 24 वर्ड्स बनेंगे इस तरीके से, ओके। अच्छा, क्या इसमें हमारा रिवोक आएगा जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है, नहीं, रिवोक तब आएगा जब वो लेटर स्टार्ट किससे होगा, आर से स्टार्ट होगा, तब जाके कहीं रिवोक आएगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ वर्ड्स, सिमिलरली यहां पे हम लिखेंगे, सिमिलरली नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ, ये किससे स्टार्ट हुआ था, जी से। जी के बाद क्या आएगा, आई आएगा। डिक्शनरी में जी के बाद क्या आएगा, आई आएगा। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ क्या करेंगे, आई, स्टार्ट विथ क्या करेंगे, आई। सिमिलर वे में ये भी करेंगे। तो हम 5 प्लेसेस बना ले रहे हैं, 5 प्लेसेस बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इसलिए पूरा डिटेल में कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ओके, कोई दिक्कत ना आए। दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो फास्ट करेंगे। तो इसको यहाँ पे प्लेस करने के कितने वेज हो जाएंगे, 1। बाकी बचे रिमेनिंग के कौन कौन, RVOG, इसको कितने तरीके से, 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1, एक तरीके से भर सकते हैं। दैट इज कितने फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है, 24। यानी कि 24 वर्ड्स ऐसे बनेंगे जो किससे स्टार्ट होंगे, आई से स्टार्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जो वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा वो इस तरीके से होगा, IROVG, ओके, IORVG, ओके, इस तरीके से वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा। और वो कितने वर्ड्स होंगे, 24 वर्ड्स होंगे। लेकिन इसमें भी अपना रिवोक नहीं आएगा जो हमारी रिक्वायरमेंट है, अब वो से स्टार्ट होगा। आई से स्टार्ट होने वाले टोटल वर्ड्स निकल चुके हैं, अब किससे स्टार्ट होगा, ओ से। ओ से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को देखेंगे, ओके। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ ओ, स्टार्ट विथ किससे, ओ, वो से स्टार्ट होने वाले नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे। तो मैं फिर से बॉक्सेस को बना ले रहा हूं, 5 प्लेसेस आर रिक्वायर्ड, ओके, 5 प्लेसेस हमने बना लिया। अब इसको फिलअप करेंगे तो इसमें ओ से स्टार्ट होगा तो एक ही कंडीशन है कि इसमें सिर्फ ओ आए, ओके। बाकी रिमेनिंग के इसमें 4 तरीके से, 4 फैक्टोरियल तरीके से, यानी कि RIVG। तो इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1, दैट मीन्स कि ये कितने तरीके से, दैट इज ये क्या होगा, 4 फैक्टोरियल तरीके से, ये भी कितना आ जाएगा, 24 वर्ड्स आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जो वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ORIVG, ओके, क्योंकि सभी वर्ड्स किससे स्टार्ट होंगे, ओ से, OIRGV, ओके, ORIVG, इस तरीके से कितने वर्ड्स आएंगे, 24 वर्ड्स इस तरीके से बनेंगे, 24 वर्ड्स इस तरीके से बनेंगे। लेकिन अब यहां पे समझने की अब जरूरत है, अगर मैं अब स्टार्ट कर दूं यहां पे आर से, ओके, अगर मैं आर से स्टार्ट कर दिया, अब यहीं पे लॉजिक लगेगा, अगर मैं यहीं पे आर से स्टार्ट कर दूंगा तो कहीं ना कहीं रिवोक भी उसी में आके क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जो भी वर्ड्स बनेंगे उसी वर्ड्स में आर के साथ कौन आ जाएगा, रिवोक भी आ जाएगा। इसका मतलब अब हमें आर से नहीं, अब हमें कुछ बच के चलना पड़ेगा। अब हम देखिए आर से तो ठीक है, अगर आर से मैं स्टार्ट करता तो रिवोक भी इसी में निकल जाएगा कहीं ना कहीं। अब हम स्टार्ट करेंगे RG, साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, कभी भी जो पहले होगा वही पहला लेटर आएगा। आर के बाद क्या आएगा, जी आएगा। अगर वी से RV से स्टार्ट कर देते, RV से कर नहीं सकते क्योंकि वी कभी भी किसके बाद आएगा, ओ के बाद आएगा। आर के बाद ओ आएगा, ओ के बाद ही कभी भी वी आएगा डिक्शनरी ऑर्डर में। तो आर के बाद वी आएगा, आर के बाद वी से स्टार्ट होगा, लेकिन वी से मुझे कोई लेटर चाहिए नहीं, वी से मुझे कोई वर्ड्स चाहिए नहीं। तो आप किससे स्टार्ट करेंगे, RG से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब हम साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे कि आर के बाद जी आएगा, आर के बाद आई आएगा, आर के बाद ओ आएगा, आर के बाद तब वी कहीं पे आएगा। तो अब नंबर ऑफ वर्ड्स किससे स्टार्ट होंगे, RI से स्टार्ट होंगे। तो मैं यहाँ पे एक फ्रेश पेज ले रहा हूँ और फिर से इस ऑर्डर को मेंटेन कर ले रहा हूँ। जी के बाद क्या आता है, आई के बाद ओ के बाद आर के बाद क्या आता है, वी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ किससे करेंगे, RG से करेंगे। RG से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि RV से मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो पहले होगा वहां से स्टार्ट करेंगे, कहां से, RG से, ओके। तो R यहाँ पे और G, ओके,
तो ध्यान दीजिएगा, अब यही समझने की जरूरत है। तो इसमें क्या आएगा, सिर्फ आर, दैट मीन्स कि एक वे। इसमें जी आएगा, सिर्फ एक तरीका। बाकी रिमेनिंग के बचे तीन, रिमेनिंग के बचे तीन, कौन कौन से बचे हैं, आर, सॉरी आई वी जी, ओके। आई वी ओ बचा है, आई वी ओ बचा है, जी को मैंने वहां पे ले लिया है, आई वी ओ बचा है, तो मैं इसको ले ले रहा हूं आई वी ओ। तो यहाँ पे 3 2 1 दैट इज कितने हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है, 6 वर्ड्स। यानी कि आरजी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होंगे, 6 वर्ड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जो वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा, आरजी, आरजी आई वी ओ, आरजी वी आई ओ, ओके, इस तरीके से कितने वर्ड्स बनेंगे, 6 वर्ड्स बनेंगे, जो स्टार्ट किससे होगा, आरजी से। अब देखिए आरजी में भी कहीं पे भी रिवोक नहीं आएगा, लेकिन अब सोचिए आर आई से अगर हम स्टार्ट कर दिए, अगला वर्ड अगर मैं आर आई से स्टार्ट कर दिया, तो उसमें कहीं ना कहीं रिवोक निकल जाएगा, क्योंकि आर आई से जैसे स्टार्ट होगा नंबर ऑफ वर्ड्स आएंगे, तो आर आई यानी कि आर आई होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं रिवोक इसमें आ जाएगा, क्योंकि रिवोक में आर आई आता है। तो हम क्या करेंगे, आर आई जी ले लेंगे, क्या ले लेंगे, आर आई जी, यानी कि पहला लेटर जो मैं आर आई से स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन उसके पहले हमने क्या ले लिया, उसके पहले क्या है, जी, तो जी को ले लेंगे, ओके। तो अब नंबर ऑफ वर्ड्स किससे देखेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स which start with आर आई जी, ओके। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर आर आई से हम स्टार्ट करते तो कहीं ना कहीं रिवोक भी उसमें निकल जाता, जबकि हमें रिवोक की ही रैंक को ऑब्टेन करना है, तो इसलिए किससे स्टार्ट करेंगे, आर आई, और आई से अगर स्टार्ट होने वाले हम वर्ड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ओ से पहले क्या आता है, जी आता है, तो पहले किससे स्टार्ट करेंगे, आर आई जी से। तो इसमें भी हम बना ले रहे हैं 5 प्लेसेस, ओके, 1 2 3 4 5, ओके। तो इसमें अगर आर आई जी से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि इसमें क्या आएगा, आर आएगा, इसमें क्या आएगा, आई आएगा, इसमें क्या आएगा, जी आएगा। तो इसको इसमें प्लेस करने के सिर्फ एक ही तरीका है, ओके। बाकी रिमेनिंग के बचे कौन कौन, आर आई, वी और ओ, वी और ओ बचे, दैट मीन्स कि 2 और 1, 2 और 1 तरीके से, दैट इज ये कितने तरीके से, 2 फैक्टोरियल तरीके से यहाँ पे प्लेस हो सकते हैं, दैट इज 2 वर्ड्स। 2 वर्ड्स का फॉर्मेशन का मतलब अगर हम लोग देखें तो आर आई, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आर आई जी और वी ओ, और अगला क्या बनेगा, आर आई जी ओ वी, यही 2 वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा, यही 2 वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा, जो 2 वर्ड्स यहाँ पे बन के आएंगे, बहुत ही आसान है, ओके। अब देखिए अगर आर आई जी से स्टार्ट हो गया, तो अगला क्या होगा, आर आई वो से, आर आई क्या होगा, ओ से, क्योंकि आर आई से स्टार्ट होने वाले लेटर हम ले रहे हैं, आर आई जी हो गया, जी के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, जी के बाद क्या आएगा, ओ आएगा। तो नंबर ऑफ वर्ड्स किससे स्टार्ट होने वाले, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ आर आई ओ, तो इसमें भी रिवोक नहीं निकल पाएगा, ओके। जब वी आएगा, आर आई वी, तभी जाके रिवोक निकल पाएगा। तो यहां पे भी मैं बॉक्सेस को बना ले रहा हूं, ओके, 1 2 3 4 5, ओके। अब देखिएगा तो इसमें आर आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, आई, इसमें क्या आ जाएगा, ओ। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे देखें तो आर को प्लेस करने के 1 वेज, इसके भी 1 वेज, इसको भी 1 वेज, तो बचा क्या, जी और वी, क्या बचा, जी और वी बचा। तो इसमें कितने वेज हो जाएंगे, 2 और 1, दैट इज कितने तरीके से, 2 फैक्टोरियल तरीके से इनको प्लेस किया जा सकता है, ओके। तो कितने वर्ड्स हो जाएंगे, 2 वर्ड्स हो जाएंगे, कितने वर्ड्स हो जाएंगे, 2 वर्ड्स हो जाएंगे। अच्छा ये चीज अंडरस्टूड है, यहाँ पे जो मैं 2 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ, बहुत सारे लोग को डाउट होगा, इसमें ऐसे लिखेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, ओके, दैट इज 2 वर्ड्स, ओके। तो इस तरीके से इसको लिखते हैं। आप मैं शॉर्टकट में इसको लिख दे रहा हूं, लेकिन आपको ये पूरा प्रॉपर करना है, ओके, आपको ये पूरा प्रॉपर करना है, ये नहीं कि सिर्फ 2 फैक्टोरियल जो यहाँ पे अरेंज हो रहा है, जितने भी रहते हैं सबको एट ए टाइम लिखना होता है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं। तो इससे भी अगर हम लोग देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर वर्ड्स का फॉर्मेशन देखें तो आर आई ओ जी भी लिखेंगे, आर आई ओ वी जी, यानी कि ये 2 वर्ड्स का यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा इस तरीके से। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूं कि नंबर ऑफ वर्ड्स टिल नाउ, ओके, नंबर ऑफ वर्ड्स टिल नाउ, अगर अभी तक के हम नंबर ऑफ वर्ड्स की बात करें तो जी से स्टार्ट होने वाले कितने थे, 24, ओके। आई से स्टार्ट होने वाले कितने हैं, 24, वो से स्टार्ट होने वाले कितने हैं, 24, ओके। आर जी से स्टार्ट होने वाले कितने हैं, 6, आर आई जी से अगर हम लोग देखें 2, इसी तरीके से आर आई ओ से अगर हम लोग देखें तो ये भी 2। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टिल नाउ अगर हम लोग देखें
तो 4 4 8 4 12, 12 6 18, 18 2 20 2 22, यानी कि 2, और ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, 2 6 2 8, ओके, कितना हो जाएगा 82 वर्ड्स। 82 वर्ड्स टिल नाउ हम काउंट कर चुके हैं, 82 वर्ड्स, ओके, यानी कि 82 वर्ड्स टिल नाउ, अभी तक हम 82 वर्ड्स को काउंट कर चुके हैं। अब देखिए, अगर यहां पे आप समझेंगे कि आर आई वो ही हो गया, अब किससे स्टार्ट होगा, आर आई वी से स्टार्ट होगा। नाउ नाउ वर्ड्स विल बी स्टार्ट किससे, आर आई वी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देखिए आर आई वो से स्टार्ट हो गया, ओके, आर आई, देखिए आर आई, आर आई वो से स्टार्ट हो गया, अब किससे स्टार्ट होगा, आर आई के बाद क्या आएगा, वी आएगा, वो हो गया, ओ के बाद क्या आएगा, वी आएगा। नाउ यहां पे लिखेंगे, नाउ नाउ नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ आर आई वी, किससे स्टार्ट करेंगे, आर आई वी, ओके, आर आई वी से स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहां पे लिख ले रहा हूं आर आई वी से, अगर हम लोग देखें तो बॉक्सेस को मैं बना ले रहा हूं, आर आई वी। तो अब आर आई वी से जब स्टार्ट होगा ना, तो इसमें रिवोक भी कहीं पे निकल जाएगा, रिवोक भी कहीं पे निकल जाएगा, क्योंकि आर से स्टार्ट हो रहा है, आई से स्टार्ट हो रहा है, और ये वी से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको प्लेस करने के क्या हो जाएंगे, वन वेज, इसको प्लेस करने का वन वेज, इसको वन, तो बचा क्या, बचा हमारा क्या, जी और ओ बचा। तो 2 और 1, 2 और 1 दैट इज कितना, 1 फैक्टोरियल, दैट इज 2 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 वर्ड्स। 2 वर्ड्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। अब सोचिएगा वी के बाद क्या आएगा, वी के बाद पहले आएगा जी, वी के बाद पहले क्या आएगा, जी, और जी के बाद ही क्या आता है, ओ आता है, जी के बाद ही ओ आता है। दैट इज कि अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, जो वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा कि आर आई ओ, अब ओ के बाद आर आई वी, वी के बाद क्या आता है, पहले जी आता है, जी के बाद ओ आता है, ओके, और उसके बाद क्या आएगा, आर आई वी और ओ जी, ओके, यही दो वर्ड्स बनेंगे। ये जो दो वर्ड्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है वो यही दो वर्ड्स बनेंगे। तो पहला ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, क्योंकि जी पहले आता है डिक्शनरी में, ओ बाद में आता है, और अगला जो वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा ओ बनेगा और जी बनेगा। हमें रिक्वायरमेंट किसकी थी, रीवोक की, किसकी, रीवोक की। अगर देखें तो अभी तक कितने वर्ड्स बने थे, 82, 82 बने थे। तो ये वाला कौन सा होगा, 83th वर्ड होगा, और ये वाला कौन सा होगा, 84th वर्ड होगा। यानी कि रीवोक की अगर रैंक की बात करें, तो रैंक ऑफ रीवोक की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, रैंक ऑफ रीवोक की बात करें तो 84th रैंक आ जाएगा इन द डिक्शनरी ऑर्डर। हेंस फाइनली रैंक ऑफ रीवोग इक्वल टू कितना हो जाएगा, 84th, कितना हो जाएगा, 84th। तो बहुत ही आसान है, आपको लॉजिकल वे में लेके चलना है कि किस तरीके से हम करेंगे, तभी आप निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं। मैं कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा ताकि ये क्लियरिटी आ सके, एक दो क्वेश्चन मैं और लूंगा, ओके। तो बहुत ही बेसिक है, आपको डिक्शनरी ऑर्डर को फॉलो करना है, नंबर ऑफ वर्ड्स को देखते हुए चलना है, और वर्ड्स का फॉर्मेशन इस तरीके से करना है कि डिक्शनरी के ऑर्डर को मुझे मेंटेन करना है। कभी भी आर से जब स्टार्ट होगा तो आर जी आएगा, आर आई आएगा, आर ओ आएगा, उसके बाद ही आर वी आएगा, ओके, डिक्शनरी में। अगर वी से स्टार्ट होता तो वी जी आता, वी आई आता, वी ओ आता, वी आर आता, इस तरीके से। ओ से स्टार्ट होगा, ओ आएगा, ओ जी आएगा, ओ आई, ओ आर, इस तरीके से। यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर हमेशा अपने पिछले वर्ड्स को यूज करता है, अपने पिछले वर्ड्स को क्या करता है, यूज करता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो समझ में ना आए, और बहुत ही लॉजिकल है, बस आपको पेशेंस के साथ करना होता है। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, डिक्शनरी ऑर्डर को दिमाग में रखेंगे कि डिक्शनरी ऑर्डर ऑलवेज फॉलो द सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। दैट मीन्स कि जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, वर्गो भले मुझे दिया गया था, लेकिन उसमें जी पहले आता है, उसके बाद आई आता है, उसके बाद ओ आता है, फिर आर आता है, वी आता है, ओके। तो एक क्वेश्चन और करेंगे जो काफ़ी आसान है और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, जिससे एक क्लियरिटी आपको आ जाएगी, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद मैं कल भी एक आध क्वेश्चन इस पर कराऊंगा, ओके। ओके फाइन।
तो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि आईआईटी जेईई में भी आ चुका है। ये अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। ओके, तो जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा सेशन भी लेट है आज। ओके, राइट ऑन क्वेश्चन। इफ द लेटर ऑफ द वर्ड if the letter of the word सचिन, बहुत ही बेसिक है, बोर्ड में भी पूछा है। if the letter of the word सचिन are arranged in all possible manner या ways, in all possible ways, and these words are written out as in dictionary, then the word Sachin appears at serial number ऑप्शंस दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए 600, ऑप्शन नंबर बी 601, ऑप्शन नंबर सी 602, ऑप्शन नंबर डी 603। ओके, तो आईआईटी जेईई मेंस में भी ये कई बार आ चुका है इस तरीके का क्वेश्चन, और ये एज इट इज़ पूछा भी गया है, बोर्ड में भी कई बार आया है। ओके, तो देखिए क्वेश्चंस कुछ और नहीं है, बोलने का तरीका इसका कुछ अलग है, बस कि अगर एक लेटर्स है, एक लेटर, ये एक वर्ड है जिसमें लेटर्स की बात करें तो एस सी एच आई एन यूज़ किए गए हैं, इनको अरेंज करना है इन ऑल पॉसिबल मैनर। ओके, जिसमें क्या करना है कि इसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है, इनके जो वर्ड्स आएंगे इनके वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में मुझे क्या करना है, अरेंज करना है। आफ्टर दैट फाइंड द रैंक ऑफ सचिन की बात कर रहा है, या ऐसा हम कहें कि सीरियल वाइज अगर हम इनको रखेंगे डिक्शनरी में तो सचिन कौन से सीरियल पे आएगा। तो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लॉजिकल है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अब मैं थोड़ा सा तेजी से करूंगा। ओके, समझिएगा। तो सचिन लिखा है यहाँ पे, ओके सचिन लिखा है। ये एक एक लेटर की अगर हम बात करें तो यस है, ए है, सी है, एच है, आई है, एन है। ओके, हमने क्या कहा कि कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करेंगे, पहले इसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ओके, डिक्शनरी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इसमें ए पहले आएगा, ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद यहाँ पे क्या आएगा, सी, सी के बाद क्या आएगा, एच, एच के बाद क्या आएगा, आई, आई के बाद एन, एन के बाद क्या आएगा, एस। ओके, दैट मीन्स कि अगर डिक्शनरी ऑर्डर में करना है तो हमें पहले इसको डिक्शनरी ऑर्डर में क्या करना रहेगा, सेट करना रहेगा। तो हमने इसको डिक्शनरी ऑर्डर में पहले सेट कर लिया। दैट मीन्स कि ए के बाद क्या आएगा, सी, सी के बाद एच आएगा, एच के बाद आई, एंड आफ्टर दैट एन, एंड इन लास्ट एस आएगा। ओके, अब देखिए डिक्शनरी में अगर हम बात करें तो सचिन आने के लिए मुझे कहां तक जाना पड़ेगा, एस तक जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैंने क्या बताया, इसका जो लॉजिक है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्ड्स विल अपीयर बिफोर द रैंक ऑफ सचिन, यानी कि सचिन वर्ड आने से पहले कितने नंबर ऑफ वर्ड्स अपीयर हो चुके हैं, ये मुझे ऑब्टेन करना रहेगा। ये इस क्वेश्चन की खास बात होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लॉजिकल होता है। दैट मीन्स कि हमें क्या करना रहेगा कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विच अपीयर्स बिफोर द सचिन। ओके, सचिन के पहले आने वाले कितने नंबर ऑफ वर्ड्स है वो मुझे क्या करना है, पहले फाइंड आउट करना है। तो जैसे ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स पहले आएंगे, क्योंकि यहां पे डिक्शनरी में ए पहले है। ओके, तो यहां पे अगर हम लोग लिखें कि नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ ए, एक मैं कंप्लीट करूंगा, बाकी जो है एज इट इज लिख दूंगा। तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स की अगर हम बात करें तो कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द वर्ड्स विच इज यूजिंग द लेटर्स एस ए सी एच आई एन। ओके, तो यहाँ पे मैं 6 बॉक्सेस को बना ला रहा हूँ। तो नंबर ऑफ वर्ड्स की बात करें तो ए यहाँ पे एक ही आएगा, नंबर ऑफ वेज की बात करें तो एक आ जाएगा, बाकी रिमेनिंग की अगर हम बात करें तो एस सी एच आई एन, इन लेटर्स को फिलअप करने के यहाँ पे अगर हम वेज को देखें तो कितना हो जाएगा, 5 4 3
1, दैट मीन्स कि रिपीटेशन ऑफ नॉट अलाउड, या ऐसे क्वेश्चंस में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, क्योंकि हमें रैंक निकालना है। अगर रिपीटेशन अलाउ हो गया ऐसे क्वेश्चंस में तो क्या होगा पता है, यस यस सी सी एच आई एन, यानी कि वहां पे क्या होगा, डुप्लीकेट यहाँ पे लेटर्स आ जाएंगे और स्पेलिंग जो है एरर आ जाएगी, जो वर्ड्स मुझे चाहिए वो वर्ड्स मुझे नहीं मिल पाएगा। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ वेज की अगर बात करें तो नंबर ऑफ वेज अगर यहाँ पे देखें तो 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे करना रहता है। दैट मीन्स कि फाइनल वे में किसके इक्विवेलेंट है, 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है, 120 आती है। यानी कि 120 ऐसे वर्ड्स बनेंगे जो किससे स्टार्ट होंगे, ए से स्टार्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जो वर्ड्स स्टार्ट होंगे तो ए एस सी एच आई एन, ओके, दिस इज द ए वर्ड विच इज स्टार्ट विद द ए, लेटर वे ए, ओके, ए सी एच एस आई एन, ए भी एक हमारे काम का है। फिर से स्टार्ट होगा ए एन एस आई सी, ओके, कितने हो गए, और एच, ओके। तो इस तरीके से कितने वर्ड्स बनेंगे, 120 वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा। कितने वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा, 120 वर्ड्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। सिमिलर वे में नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ सी, सिमिलर वे में नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ एच, सिमिलर वे में नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ आई, सिमिलर वे में नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ एन। अब देखिए एन हो गया, लेकिन अगर मैं एस से भी ऐसे ही कर दूंगा तो उसमें कहीं सचिन हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अब सिमिलर वे में हम लिखेंगे सिमिलरली, यहां पे लिखेंगे सिमिलरली, ऐसे ही करना है। सिमिलरली नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ किससे, स्टार्ट विथ यस के बाद क्या है, सी, स्टार्ट विथ ए के बाद क्या है, सी, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, दैट मीन्स कितना, 120 वर्ड्स। ऐसे ही नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद अगर हम लोग देखें क्या आ जाएगा, एच, स्टार्ट विथ क्या लिखेंगे, एच, स्टार्ट विथ एच, तो एच से स्टार्ट होने वाला ये भी कितने आ जाएंगे, 5 फैक्टोरियल, दैट मीन्स की 120 वर्ड्स, ओके। इसी तरीके से नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ, बहुत ही बेसिक है, आप जब करने लगेंगे तो विद इन द मिनट आप आंसर कर सकते हैं, या 2 से 3 मिनट में भी कर सकते हैं, चाहे जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ सी एच के बाद क्या आया है, आई, ये भी कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल, दैट मीन्स की 120 वर्ड्स, ओके। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो सिमिलर वे में नंबर ऑफ, अगला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ किससे, आई के बाद क्या आएगा, एन, स्टार्ट विथ क्या आएगा, एन, ये भी कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल, दैट मीन्स की 120 वर्ड्स, कितना आ जाएगा, 120 वर्ड्स, ओके। अब देखिए यहां पे समझने का प्रयास करते हैं कि नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ ए, इसी के सिमिलर जैसा कौन कौन आएगा, इसी के सिमिलर सी भी ऐसे ही चलेगा, ओके, उसके बाद एच भी ऐसे ही आएगा, ओके, उसके बाद आई भी ऐसे ही आएगा, उसके बाद एन से भी ऐसे ही स्टार्ट होगा। लेकिन सोचिए अगर मैं एस से भी स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को यहाँ पे निकाल दूं तो क्या निकल जाएगा, उसमें सचिन भी कहीं पे निकल जाएगा, और हम ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे कि सचिन की रैंक क्या होगी, या व्हाट इज द सीरियल नंबर इन द डिक्शनरी ऑर्डर ऑफ द वर्ड सचिन, ओके। तो हमें क्या करना रहेगा, हमें यहाँ पे ये समझने का प्रयास करना होगा कि कितने वर्ड्स निकल चुके हैं। अगर मैं अभी तक की बात करूं यहाँ पे, तो अगर देखें कि टोटल वर्ड्स टिल नाउ टोटल वर्ड्स विल अपीयर, अगर हम अभी तक देखें तो टोटल कितने वर्ड्स अपीयर हो चुके हैं, तो 120, ओके, 120 कितने टाइम्स आया है, अगर हम देखें एक यहां पे 120 आया है, 2 3 4 5, कितना आया है, 5 टाइम्स आया है, ओके। देख लेते हैं, ए से 5 फैक्टोरियल, सी से 5 फैक्टोरियल, एच से 5 फैक्टोरियल, आई से 5 फैक्टोरियल, एन से, दैट मीन्स की 5, ओके, 5 टाइम्स आया है। दैट मीन्स की 120 इंटू 5, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 600 वर्ड्स, ओके, 600 वर्ड्स अपीयर हो गए हैं। किसके पहले, एस से स्टार्ट होने से पहले। लेकिन देखिए अब किससे स्टार्ट होगा, नाउ वर्ड्स स्टार्ट विथ, किससे स्टार्ट होगा, अब देखिए एक बार मैं फिर से लिख ले रहा हूं, ए के बाद क्या आया है, सी, सी के बाद क्या आया है, एच, एच के बाद क्या आया है, आई, आई के बाद क्या आया, एन, एन के बाद क्या है, एस। अब देखिए यस के बाद अगर हम एस के पहला लेटर की स्टार्ट करने की बात करो तो एस ए से स्टार्ट होगा, ए के बाद क्या आएगा, सी, सी के बाद क्या आएगा, एच, एच के बाद क्या आएगा, आई, आई के बाद क्या आएगा, एन आएगा, ओके।
ये है हमारा ऑर्डर। एस से स्टार्ट होने के बाद किससे वो स्टार्ट हो जाएगा, एस से चलने के बाद वो स्टार्ट हो जाएगा ए के बाद सी के बाद क्या आएगा एच के बाद आई के बाद एन। दैट मीन्स कि नाउ स्टार्ट द वर्ड। अगर एस से स्टार्ट होने वाले वर्ड की बात करें तो पहले क्या आएगा, एस आएगा, सी आएगा, एच आएगा, आई आएगा, एन आएगा। ओके, दैट मीन्स कि सचिन यहीं पे मुझे ऑब्टेन हो जा रहा है। तो इसकी रैंक की अगर हम बात करें तो 601 हो जाएगा, क्योंकि अभी तक कितने वर्ड्स जा चुके हैं, 600 वर्ड्स जा चुके हैं। तो हेंस फाइनल वे में अगर हम लोग लिखें यहाँ पे, हेंस फाइनली द सीरियल ऑफ वर्ड सचिन इन डिक्शनरी ऑर्डर इक्वल टू कितना हो जाएगा 601। ओके, बहुत ही ऑब्वियस है, आप जब करने लगेंगे तो आपको डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ओके, बस ये प्रैक्टिस के ऊपर है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको तुरंत ये आ जाएगा कि किस तरीके से इसको करेंगे। तो सचिन की रैंक की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा 601, रैंक भी कह सकते हैं। ओके, रैंक भी कह सकते हैं, और ये क्या और कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं ऑर्डर भी कह सकते हैं कि कहाँ पे कौन से ऑर्डर पे ए आएगा। ओके, तो बहुत ही बेसिक है, बहुत कॉमन है, और इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है। कल एक आध क्वेश्चंस हम और लेंगे जो जेई वगैरह में पूछा गया है। ओके, तो बहुत ही लॉजिकल है, आप जैसे ही समझ जाएंगे इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है तो बहुत आसानी से इसका आंसर तुरंत दे सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है, बहुत ही आसान होता है, बस पेशेंस के साथ आपको करने की जरूरत होती है। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आपको डिक्शनरी का फॉर्मेट पता होना चाहिए, डिक्शनरी का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ओके, डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूं जहां से आप पीडीएफ फॉर्मेट में ई नोट्स को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा होता है कि डाउनलोड लेक्चर नंबर। ओके, जो भी लेक्चर रहता है, और इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो विद इन मिनट आपका जैसा नेट का स्पीड होगा आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएगा। ओके, जो कि रनिंग क्लास की नोट्स होती है, एज इट इज हम इसको क्या करते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको एक नोट्स मिल जाएगा, यहाँ पे पूरा प्रॉपर लिखा होता है। ओके, जो ये रनिंग क्लास चलती है, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन हम इसमें करते हैं, और कुछ ही दिन में आपको कंप्यूटराइज नोट्स भी प्रोवाइड होने लगेगा। और अगर किसी को कोई क्वेरीज है रिगार्डिंग एनी टॉपिक, क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, यू कैन कॉल एंड व्हाट्सअप मी 9415206369, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं er.vishwakarmakuldeep.enotes@gmail.com। ओके, तो विद इन 24 आवर मैं रिप्लाई कभी भी कर दूंगा आपको जिस भी तरह की दिक्कत होगी। ओके, तो इस तरीके से आप टॉपिक्स को डे बाय डे इम्प्रूव भी कर सकते हैं। नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि ये क्लास कभी बंद नहीं होगी जब तक कोई स्वास्थ्य इशू नहीं आएगा, जब तक मुझे कोई पर्सनल इशू नहीं आएगा, ये क्लास चलेगी डेली। और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म भी चेंज होगा, जैसे ही प्लेटफॉर्म चेंज होगा सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं और कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। ओके, टॉपिक्स काफ़ी अच्छे होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होंगे। ओके, और इस तरीके से आप इसको नोट्स प्रॉपर बनाइए, और अगली क्लास में मैं डिक्शनरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करूंगा और कुछ नए टॉपिक्स को भी इंक्लूड करूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस का कोई लिमिट नहीं होता है, आप प्रैक्टिस करिए, इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी जो वे ऑफ क्वेश्चंस होता है, जो वे ऑफ सोल्यूशन होता है, वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। कोई भी क्वेश्चन इंक्लूडिंग आपका बोर्ड एज वेल एज द IIT JEE कुछ भी छूटने वाला नहीं, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।